आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का 7 गो मांग है जो सरकार से लगातार हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा जो है उस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया जा रहा है और इससे आजिज होकर के हम लोग जो है बदहाली की ज़िंदगी नगर निकाय कर्मी गुजारने पर विवश है। और आप बिंदुवार जो है सभी बिंदु पर आप तो बारी बारी से बताना पड़ेगा। क्या क्या मांग रखा गया? पहला मांग ये है कि अभी वर्तमान में सरकार के द्वारा एक बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता करके सरकार के माननीय उच्चतम न्यायालय नई दिल्ली के समान प्रशासन विभाग के मुख्य सचिव बिहार सरकार पटना के आदेश का उल्लंघन करके 126 नगर निकाय के नगर कार्यपालक पदाधिकारियों का स्थानांतरण 3 महीना पर कर दिया गया है, जबकि सरकार का रूल है कि 3 साल पर स्थानांतरण होना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि विशेष परिस्थिति में 2 वर्ष पर भी स्थानांतरण किया जाए। लेकिन सारे आदेश से इतर नगर विकास विभाग के मंत्री और पदाधिकारी के पास में इतना समय है कि 3-3 महीना पर अधिकारी का ट्रांसफ़र करने के लिए उनके पास ढेर सारा समय है, लेकिन कर्मी के समस्या के समाधान के लिए कोई समय नहीं है। और हम लोग का पहला डिमांड यह है कि ये आदेश जो निकाला गया है, इस आदेश के खिलाफ हम हाईकोर्ट में रिट याचिका भी दाखिल किए हैं और इसमें पूरे बिहार राज्य के निर्वाचन आयोग, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, नगर विकास और सभी जिलाधिकारी को पक्षकार बनाया गया है। इसकी सुनवाई जल्द होगी। और इसके साथ इस मामले पर 3 आदमी के द्वारा जो है हाईकोर्ट में केस दाखिल किया गया है। एक केस दाऊद नगर के एग्जीक्यूटिव अफसर हैं ऋषिकेश अवस्थी, इनके मामले में हाईकोर्ट ने स्टे भी दे दिया है। नगर विकास विभाग के आदेश को स्टे लगा दिया है, ये स्टे आदेश है हाईकोर्ट का। लेकिन ये स्टे आदेश के बाद भी नगर विकास विभाग ने कोई आदेश अभी तक जारी नहीं किया है। एक कृष्णा नगर पूर्वी चंपारण के हैं राणा रंजीत जी, इनके द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में एक PIL दाखिल किया गया है ये एग्जीक्यूटिव अफसर के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के खिलाफ में। ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित आदेश निर्गत होने के बाद कोई एग्जीक्यूटिव अफसर के द्वारा कहीं अभी तक कोई योगदान नहीं किया गया। उसमें स्पष्ट निर्देश है कि जो विशेष मतदाता गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, उनके समाप्त होने के बाद ही उनको जिला पदाधिकारी के द्वारा विनियमित किया जाएगा। लेकिन उक्त प्रावधान से भीतर आज के डेट में, आज अभी आपको चिट्ठी दिखला देंगे हम, भागलपुर के जिला पदाधिकारी के द्वारा उनको निर्वाचन आयोग के आदेश का भी उल्लंघन करते हुए भागलपुर में पोस्टिंग कर दिया गया। ये मनमानी है? मनमानी है, सरकार की पूर्ण रूपेण मनमानी, हठधर्मिता और वादा खिलाफी के खिलाफ में हम लोग अब करो या मरो के रूप में आंदोलन करने के लिए पटना के सड़कों पर आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। स्टे ऑर्डर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई मतलब इनका स्टे ऑर्डर के बाद भी कोई सुनवाई नहीं। आप लोग एक तो बैठक भी हुई थी पिछले बार और उसमें क्या निष्कर्ष निकाला गया? पिछले महीना हम लोगों की बैठक नगर विकास मंत्री और प्रधान सचिव के साथ हुई थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि बहुत जल्द जो है कर्मियों की समस्या का समाधान के लिए राज्य सरकार के स्तर से एक कमेटी बनाई जाएगी। उस कमेटी में महासंघ के भी अधिकारी रहेंगे और उसका माहवारी बैठक भी किया जाएगा जिसमें कर्मियों की समस्या का समाधान हो। लेकिन बैठक हो गया, बैठक होने के बाद हम लोग कई बार नगर विकास विभाग में घूमते रह गए। नगर विकास विभाग का कोई पत्र बैठक के बाद निर्गत आज तक नहीं हुआ। जब वहाँ कर्मी ही नहीं रहेंगे तो फिर गठित आयोग कोई चीज़ का बना? हाँ, परसों हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को चेतावनी दिए थे कि सरकार जो है नगर निकाय कर्मियों के साथ जो नाइंसाफ़ी कर रहे हैं उस पर अंकुश लगाए, रोक लगाए, नहीं तो हम लोग अनिश्चितकालीन राज्यव्यापी हड़ताल करने की तैयारी में है। तो सरकार के द्वारा आनन फानन में एक फैसला जो है सफाई कर्मी के लिए आयोग के गठन का एक अधिसूचना जारी किया गया। तो सफाई कर्मचारी का भी है पोस्ट? तो सफाई तो वही हम कहना चाह रहे हैं कि सरकार के नगर विकास विभाग के पत्रांक 2503 दिनांक 3/5/18 के द्वारा नगर निकाय में 18 ईस्वी से ही सफाई कर्मी का पद खत्म कर दिया गया। जब पद ही खत्म कर दिया गया तो फिर ये आयोग क्या करेगा? और जो पद खत्म कर दिया गया वहाँ पद रिक्त है, उस पद पर पहले कर्मियों के उस जो पत्रांक दिनांक से पद खत्म किया गया है उस पद को निरस्त करके सरकार को पहले वहाँ पर नियमित बहाली की, सफाई कर्मियों की यदि सुरक्षा की और न्यूनतम मजदूरी की, सामाजिक सुरक्षा की इसकी चिंता है तो ये एक्ट में श्रमिक संहिता में जो मजदूरी संहिता 2019 और औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020,
इसको लागू आज तक सरकार करवाने में विफल रही। सरकार का जो भी बातचीत होता है महासंघ के साथ, कोई भी बात पर सरकार जो है खरा नहीं उतरती है। और तीसरा डिमांड है हम लोगों का 7वां वेतन पुनरीक्षण। 7वां वेतन पुनरीक्षण राज्य सरकार के कर्मियों को 1/1/16 से लागू किया गया, लेकिन नगर निकाय कर्मी 1/1/16 के बाद से लगातार पत्राचार करते रह गए। सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेगा और अंत में मजबूर होकर हम लोगों ने हाईकोर्ट में लॉकडाउन के समय में 2021 में हाईकोर्ट में केस फाइल किया और हाईकोर्ट ने इस बात को समझा कि कर्मचारियों को यह वाजिब अधिकार है, उनको मिलना चाहिए। और कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय पटना के जस्टिस PV बचनश्री साहब के कोर्ट ने 4 माह के अंदर 7वां वेतन पुनरीक्षण लागू करने का आदेश दिया, लेकिन उस आदेश के बाद भी नगर विकास विभाग ने कोई आदेश जारी नहीं किया। बाद में फिर हम लोग अवमानना वाद मुकदमा फिर हाईकोर्ट में दाखिल किए और अब जब अवमानना वाद दाखिल किए तो उसके बाद नगर विकास विभाग हरकत में आया और उसमें नगर विकास विभाग को हाईकोर्ट के द्वारा 20,000 रुपये का फाइन अधिरोपित किया गया। फाइन का भी राशि दिया। आदेश तो निकला, लेकिन उस आदेश में एक कंडिका को जोड़ दिया गया। अब इसका सत्यापन नगर विकास विभाग से कराने के लिए के उपरांत ही आर्थिक लाभ दिया जाएगा। अब सवाल ये है कि जो भी मुफस्सिल का कर्मचारी है, राज्य स्तर के कर्मी हैं, सभी का पता कर लीजिए आप लोग कि सबका वेतन का सत्यापन, यह रूल भी है, यह बिहार सेवा संहिता में रूल भी है कि सत्यापन जिला लेखा पदाधिकारी से करवाया जाएगा। लेकिन नगर विकास विभाग के डोम मेहतर भंगी कर्मचारी को, जो समाज के सबसे निचले पायदान पर कर्मचारी रहते हैं, उनका सेवा पुस्तिका ले करके नगर विकास आइए, नगर विकास में चढ़ावा चढ़ाइए, उसके बाद जाकर के वेतन का सत्यापन करवाइए। तो इससे नगर निकाय कर्मी परेशान है। उस आदेश के बाद भी अभी भी राज्य में 90% नगर निकाय में 7वां वेतन पुनरीक्षण का लाभ नहीं मिल पाया है। मोहम्मद असजद आलम उर्फ अप्पू, बिहार प्रदेश संगठन मंत्री, बिहार लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन, पटना।